ये जो आपका हिमालय लोक संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, इसमें लोक संस्कृति में आपने किन किन विषयों को लिया गया है और क्या क्या इसमें टॉपिक्स रहेंगे और क्या क्या रिसर्च टॉपिक्स मिलेंगे, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। ये एक्चुअली जो सेमिनार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है। इसमें करीब करीब 10 से 12 देशों के प्रतिभागी भाग कर रहे हैं, जो कि यूरोप में से, अमेरिका से, नेपाल से और कई पड़ोसी देशों से हैं। जो हमने सोचा है, जो हमारे पूरे मंच जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है, इसके जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मेंबर सेक्रेटरी, उन्होंने जो प्लान किया, जो बेसिक मेजर एरिया जो होंगे उनमें मैं आपको बताता हूँ। फोक आर्ट ऑफ हिमालयाज, फोक आर्किटेक्ट ऑफ हिमालय, फोक म्यूजिक ऑफ हिमालयाज, फोक डांस, फोक लिटरेचर, फोक मेडिसिन, क्योंकि आप जानते होंगे कि फोक मेडिसिन भी हमारी बहुत पॉपुलर है पूरे देश में, दुनिया में। फोक इंस्ट्रूमेंट्स जो आज भी बजाए जाते हैं, आज भी जो भी शुभ समारोह होते हैं, शादी बारात में बजाए जाते हैं, उनके बारे में इसमें जाना जाएगा। फोक फूड एंड ड्रेस, मैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि और लोगों से कि फोक ड्रेस और फोक फूड भी हमारा फोक फूड है, उस फोक फूड को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल रही है धीरे धीरे। तो ऐसे कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देंगे और कि लोग हमारे फोक फूड के बारे में भी जानेंगे। उसके अलावा हमारे फोक फेस्टिवल्स, आपने देखा होगा यहाँ पे कई तरह के छोटे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं और अपनी तरीके से मनाए जाते हैं। हालांकि उसमें अब थोड़ा सा चेंज आने लगा है। जो उसका ओरिजिनल स्वरूप था, जो पूर्व स्वरूप था, वो तो नहीं दिखता पूरी तरह से, लेकिन उसको पूरी वापस अपने स्वरूप में लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा हम इसमें लोकल डेइटीज जो हैं, जिनको हम पूजा करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इन द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस, वो भी इसमें हमने रखा हुआ है। प्लस इसमें पिलग्रिमेज भी, कि हमारे यहाँ पर्यावरण मतलब पर्यटन, वो पर्यटन अगर हम स्थानीय स्तर पर इसको बताएंगे तो बाहर से जो लोग आएंगे देश विदेशों से, वो हमारे पर्यटन के क्षेत्रों को देखेंगे, इसकी सुंदरता देखेंगे। हो सकता है इससे वो प्रभावित हों, तो इससे हमारा जो पर्यटन का विभाग है, पर्यटन का जो क्षेत्र है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आएगा और यहाँ पर्यटन के लिए लोग आएंगे। उससे यहाँ की इकोनॉमी भी ठीक होगी, यहाँ की सभ्यता भी बाहर तक जाएगी और यहाँ के लोगों की सोच, विचार और जियोलॉजिकल टैग्स जो हैं वो भी बाहर जाएंगे। मेरा विश्वास है ये सेमिनार जरूर अपने कर्तव्यों और अपने जो इनके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करेगा और सक्सेसफुली आप 2 दिन बाद देखेंगे एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार होकर आएगा, जिसमें हम इस सेमिनार की सारी चीज़ों को कंसाइज करके आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने हिमालय लोक संस्कृति का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखा है, इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेके जितने हमारे संस्कृति के विविध आयाम हैं, जितने पहलू हैं, सबको इसमें आप सेमिनार में डिस्कस करेंगे और एक ये बहुत मतलब हमारे विशेषकर हिमालय रेंज की और उत्तराखंड रेंज का जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस सेमिनार के माध्यम से आप लोग पहुंचाने का प्रयास हम करें। हमने इसको बृहद मानसिक धरातल के रूप में भी लिया, बृहद मानसिक पटल के रूप में भी लिया है। हम सोच रहे हैं कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग आएँ और यहाँ प्रतिभाग करें। अब विभिन्न क्षेत्रों में जो मेजर एरियाज हैं वो हमने रखे हैं कि उसका जो कोर थीम है वो हिमालयन फोक है। इसमें लगभग कितने डेलीगेट्स प्रतिभागी आएंगे? मुझे मेरा जितना विश्वास, जैसा मुझे हमारे प्रोफेसर नेगी जो इसके आर्किटेक्ट हैं, उनने मुझे बताया कम से कम इसमें 300 से 400 रिसर्चर्स आएंगे, जिसमें से कि 20 से 25 जो साइंटिस्ट हैं, जो शोधार्थी हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक सोशियो साइंटिस्ट हैं, वो विदेशों से हैं। तो आपका इसमें जो एक सेमिनार होगी, सेमिनार के साथ सुनने में आ रहा है कि आप लोग इसकी एक मैगजीन भी ले रहे हैं जिसमें रिसर्च पेपर होंगे। तो नेगी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपकी जो मैगजीन आ रही है उसमें क्या रिसर्च, कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और कितने पेपर्स की संभावना हो रही है? उसमें अभी जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हमारी कमेटी के द्वारा किए गए हैं, कम से कम 250 से ऊपर टॉपिक्स उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको हम उसका एब्स्ट्रैक्ट के रूप में सबके सामने, शोधार्थियों के सामने और डेलीगेट्स के सामने। तो क्या ये आपके जो एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे आने वाले टाइम पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट और एक उसमें रहेगा? कुलपति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो विषय आपने बताए हैं, ये सारे विषय शोध के विषय हैं। क्योंकि शोध के विषय इसलिए हैं कि शोध का विषय वो होता है जिसमें चैलेंजेज होते हैं। तो ये सारे विषय, हिमालय संबंधी सारे विषय चैलेंज वाले हैं। तो डेफिनेटली इनसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपने बच्चों से बनवा सकते हैं, अपने टीचर से बनवा सकते हैं, जिन पे कि गहन अध्ययन हो शोध के माध्यम से। तो आपका ये जो आने वाला सेमिनार है, ये अंतर्राष्ट्रीय पे एक शोध भी रहेगा और आने वाले शोध के लिए ये हमारे उत्तराखंड क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर। थैंक यू सर।